बुंदेलखंड राज अंग्रेजों के समय में था, उसके पहले मुगल के समय में था। अब उसी राज की हम पुनः स्थापना करना चाह रहे हैं। अब ये आर पार की लड़ाई हो रही है कि बुंदेलखंड राज्य दीजिए, और इस यात्रा के बाद अगर नहीं कुछ रिजल्ट आया तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इनके कान पे जू नहीं रेंग रहा है। हम किसी से कुछ मांग थोड़ी रहे, भाई हमारा हक है। बसें जल गई, ट्रेन रुक गई, हमारे साथी हरिमोहन विश्वकर्मा जी जेल में होके आए, लोकसभा में पर्चे फेंके। बुंदेला जी, लंबे समय से राज्य आंदोलन की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, अब कहाँ जा रही है लड़ाई? आप पदयात्रा की तरफ जा रहे हैं, किस मोड़ पर जा रही है लड़ाई? अब ये आर पार की लड़ाई हो रही है। इसके आगे बस सीधा यह है कि बुंदेलखंड राज्य दीजिए, और इस यात्रा के बाद अगर नहीं कुछ रिजल्ट आया तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और वो भी दिल्ली पर। इसके बीच में हमारा एक जो विचार है सब लोगों का सामूहिक रूप से कि हम लोग तालकटोरा गार्डन में एक 20-25 हज़ार लोगों के साथ मिलकर एक वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, और जो राज्य की मांग सालों से चली आ रही है उस पर सरकार को सोचने के लिए मजबूर करेंगे। ये यात्रा जो हम लोग अक्टूबर में 12 तारीख से शुरू कर रहे हैं उसी का ही प्रारूप है। अभी जो 23 तारीख से 29 तारीख की यात्रा की है वो हम 7 जिलों में लोगों को अपने संपर्क में लेके उनको जिम्मेदारियां दे रहे हैं, ताकि वो लोग जब पैदल यात्रा आए तो उसमें सहयोगी बने और उसमें हमारे लिए मार्गदर्शन दें। और ये बहुत हो गया, हमने हर किस्म की लड़ाई लड़के देख ली। बसें जल गई, ट्रेन रुक गई, हमारे साथी हरिमोहन विश्वकर्मा जी जेल में होके आए, लोकसभा में पर्चे फेंके। इनके कान पे जू नहीं रेंग रहा है। हम किसी से कुछ मांग थोड़ी रहे, भाई हमारा हक है। बुंदेलखंड राज अंग्रेजों के समय में था, उसके पहले मुगल के समय में था। अब उसी राज्य की हम पुनः स्थापना करना चाह रहे हैं, वरना 403 विधानसभा में 19 विधायकों को कुछ नहीं मिलने वाला है, और जो कुछ मिलता है वो भी छिनने वाला है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके। ना तो हम राजनीतिक कोई दबाव बना रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव है या विधानसभा का चुनाव है, इसलिए ये यात्रा हो रही है। ये यात्रा अच्छे समय से, तय समय से हम लोगों ने की है और हम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारे इस संदेश को सुनेगी और गंभीरता से लेगी। बुंदेला जी, इस पदयात्रा के माध्यम से आंदोलनकारियों को एक मंच पर लाने का भी प्रयास है? जी हाँ, तो हमारे कुछ इस वक्त संभवतः अभी जो हमारे जुड़े हैं वो संभवतः नहीं 13 गुट है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे समूह जो छोटे राज्य की बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं हमारे साथ आके खड़े होंगे, क्योंकि इसकी लीडरशिप जनता कर रही है। और अपनों बुंदेलखंड नाम से इस ग्रुप का नाम है। कोई विशेष व्यक्ति विशेष नहीं कर रहा है, कोई संगठन विशेष नहीं कर रहा है, सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उस क्षेत्र की अगुवाई वही करेगा, बाकी हम सब लोग उसके पीछे चलेंगे। कब से कब तक ये यात्रा चलेगी? 12 अक्टूबर से ललितपुर तुबन के मैदान से शुरू हो रही है, और दीपावली के पहले हम इसको कोशिश करेंगे कि उरई में कालपी का जो है बुंदेलखंड का द्वार वहाँ पर समापन करें, और उरई में एक आम सभा करें, और बीच में झांसी में एक आम सभा करें। उसके बाद फिर हम दीपावली के बाद राठ से शुरू करेंगे, राठ, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट में समाप्त करेंगे। तो ये पहले हमारी जो एक झांसी वाले संभाग और फिर चित्रकूट वाले संभाग उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले की यात्रा करने के बाद फिर हम ज्ञापन देने दिल्ली जाएंगे।